जैसा कि हम लोग देख रहे थे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में काफ़ी कुछ हमने देख लिया था। तो आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर पर एंट्री कर रहे हैं, वो है समेशन ऑफ सीरीज। तो समेशन ऑफ सीरीज इज ए वेरी गुड चैप्टर, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा वैरायटी ज़्यादा है इसमें, लेकिन समझ में पूरा आने लायक है। समझ में पूरा आएगा, बस थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। इजी ही है, जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। जितना भी एक्सपेंशन है सब पर आधारित क्वेश्चन बनेगा, उसी को हमने टाइप वाइज कैटेगराइज कर दिया है। इस एक्सपेंशन पर ये सवाल, इस एक्सपेंशन पर ये सवाल, तो अलग अलग एक्सपेंशन पर आधारित कैटेगरी वाइज हमने बांट दिया है। उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो न्यू टॉपिक जो हम लोग का है वो समेशन ऑफ सीरीज है। समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज में सबसे पहले जो जानना है हम लोग को C प्लस ith मेथड। बहुत सारे मेथड्स हैं, तो पहला जो मेथड आ रहा है इससे हम लोग कई सीरीज का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आ रहा है पहला मेथड C प्लस is मेथड। C प्लस is मेथड में C फॉर कॉस और S फॉर साइन। C फॉर कॉस, S फॉर साइन। सबसे पहले हम लोग को लेट करना है C बराबर A नॉट कॉस अल्फा। चूंकि C से कॉस का है तो सारा टर्म कॉस का रहेगा। A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा, A2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे। उसी तरह उसी के कॉरस्पॉन्डिंग S को मानना है। S फॉर साइन सेम एंगल रहेगा, साइन अल्फा A1 साइन अल्फा प्लस बीटा, A2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरह से ये चलेगा। C को सपोज करना है कॉस में, S को सपोज करना है साइन में। C को सपोज करना है कॉस में और S को सपोज करना है साइन में। सपोज करने के बाद यहाँ पर हम लोग I से गुना करते हुए इसको I से गुना करके इसको जोड़ देंगे, मतलब C प्लस is का वैल्यू निकालेंगे। ये A नॉट कॉस अल्फा प्लस I साइन अल्फा, मतलब इसमें I से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ देना है। उसी तरह A1 हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस I साइन अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से आएगा। उसी तरह से फिर A2 आएगा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस I साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरह से चलता रहेगा। इसके बाद इसको जो है E का पावर में तोड़ देना है। E का पावर I अल्फा, यूलर्स फार्मूला को अप्लाई कर देना है। A1 E का पावर I अल्फा प्लस बीटा, A2 E का पावर I अल्फा प्लस 2 बीटा। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग चलेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, E का पावर I अल्फा अगर चाहें तो कॉमन भी निकाला जा सकता है। A नॉट प्लस A1 E का पावर I बीटा प्लस A2 E का पावर 2I बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। A नॉट A1 E का पावर I बीटा, A2 E का पावर I बीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से मूव करेंगे। ये किसी का एक्सपेंशन आएगा, उसको सॉल्व करके दोनों को, रियल और इमेजिनरी को, अलग अलग इक्वेट करेंगे। ये सम एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन ऑफ सम फंक्शन, एक्सपेंशन ऑफ सम फंक्शन। और यहां से इक्वेटिंग करेंगे और इसको ले आना है A प्लस IB के फॉर्म में। A प्लस IB का फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर C प्लस IS है, यहाँ से हम लोग इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो मेरे को आ जाएगा C बराबर A और S बराबर B। तो यही कहलाएगा इस
एक्सपेंशन का वैल्यू जो है वो ए कहलाएगा, इस एक्सपेंशन का वैल्यू बी कहलाएगा। यही सी प्लस आई एस मेथड है, इसी पर हम लोगों को काम करना है। यही सी प्लस आई एस मेथड है, इसी पर हमें काम करना है। एनी प्रॉब्लम इन दैट? कोई प्रॉब्लम इसमें? सुमी? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें बोलो? नो सर। इसमें एक बार और समझा देते हैं। सी प्लस आई एस मेथड, सी फॉर कॉस, एस फॉर साइन। सी वाला जो एक्सपेंशन होगा वो कॉस में होगा, एस वाला जो एक्सपेंशन होगा वो साइन में होगा। अच्छा, उसके बाद इसमें आई से मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ देना है। इसको कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसी तरह से इसको लिख लिया। इसको यूलर्स फार्मूला से ब्रेक कर लिया। इसको सॉल्व करके ए प्लस आई बी में लाएंगे और इक्वेटिंग करेंगे अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो सी बराबर आएगा ए, एस बराबर आएगा बी। इधर में कैसे तुम इसको रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करते हो, मतलब कैसे तुम ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाते हो, अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़े हो उसी पर आधारित होगा कि ये कैसे ए प्लस आई बी में आएगा। इसके लिए तुम्हें एक्सपेंशन पता होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ सम फंक्शन है ये, मतलब ये फंक्शन आ सकता है साइन का, कॉस का, ई का पावर एक्स का, लॉग 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स का पावर एन का, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, इस तरह का एक्सपेंशन आ सकता है। तो इस तरह के एक्सपेंशन को लाने के बाद हमें उसको रियल और इमेजिनरी में अलग अलग कर देना है। और जैसे रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करेंगे और उसके बाद इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेना है, तो सवाल से और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग इसको यहां पर मिटा दें और मूव करेंगे हम लोग पहले वैरायटी की ओर। पहला जो वैरायटी आ रहा है इसका अच्छा है, पूरा बनने लायक है। समेशन ऑफ सीरीज से एक फुल क्वेश्चन तुम्हारा परीक्षा में रहेगा। देखते हम लोग पहला जो वैरायटी है इसका, समेशन ऑफ सीरीज बेस्ड ऑन, पहला जो टाइप आएगा पेज नंबर 2 है, टाइप 1 है। टाइप 1 में बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ ई का पावर एक्स और ई का पावर माइनस एक्स, इस तरह से चलेगा। तो हमें जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, और साथ में ई का पावर माइनस एक्स का भी पता है 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। इसी पर आधारित हम लोग सवाल बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है इसका, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, find the sum of the series sin alpha plus x sin alpha plus beta x square by factorial 2 sin alpha plus 2 beta plus dot dot dot। पहला सवाल ये है। इसी का दूसरा सवाल आएगा कॉस में, कॉस अल्फा एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। याद रखना है कि एक तुम बेहतरीन चीज पढ़ रहे हो, इसमें कई सारे एक्सपेंशंस का यूज करके सम ऑफ द सीरीज निकालना है। सीरीज का सम कैसे निकालेंगे उसी पर हम लोग बात करेंगे। सीरीज का सम, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्लस आई एस मेथड। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ साइन में रहे या सिर्फ कॉस में रहे, ये दोनों एक ही टाइप का दे दिया है। तो सबसे पहला जो काम करने वाले हैं उस पर आते हैं। लेट इसको मान लेते हैं हम लोग एस, इसको मान लेते हैं हम लोग सी। लेट एस बराबर
साइन अल्फा एक्स साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। जो कॉस साइन में रहेगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सी ले लेंगे। सी में हम लोग ले लेते हैं कॉस अल्फा एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। नो प्रॉब्लम। अप्लाइंग C plus IS मेथड, अप्लाइंग C plus IS मेथड, C plus IS लगाएंगे तो इसमें I से गुना करते हुए इसको जोड़ देंगे। मतलब C plus IS का जो वैल्यू आएगा वो आएगा cos अल्फा प्लस I साइन अल्फा। याद रखना है साइन में ही I लगा हुआ होना चाहिए। ये हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट आ गया x cos अल्फा प्लस बीटा प्लस I साइन अल्फा प्लस बीटा। नो प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 cos अल्फा प्लस 2 बीटा I साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। कोई परेशानी? यहाँ तक चुपचाप से इसको हम लोग e का पावर I अल्फा लिख दे, x e का पावर I अल्फा प्लस बीटा लिख दे, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ई का पावर I अल्फा प्लस 2 बीटा लिख ले, प्लस डॉट डॉट डॉट। देखोगे कि कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है। ई का पावर I अल्फा कॉमन है, 1 प्लस एक्स ई का पावर I बीटा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ई का पावर 2I बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। चलते हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। प्रभाकर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ तक पूरा ओके है ना? यस सर। अगर हम लोग बोले कि अभी तक हम लोग कोई काम किए हैं तो कोई भी काम नहीं किए हैं। C वाला जो है वो कॉस मान लिया है, S वाला जो है साइन मान लिया है, C प्लस IS लगा दिया है और आइलर्स फार्मूला लगा दिया है। आइलर्स फार्मूला का मतलब तुम जान ही रहे हो कि इसको e का पावर I अल्फा, इसको e का पावर I अल्फा प्लस बीटा वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जरा सा बात करें। इसको हम लोग मिटा देते हैं। एक्सपेंशन एकदम मस्ट भी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पात्रा जरा बताओ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जल्दी बोलो। पात्रा, A प्लस IB के फॉर्म में लाना है। A प्लस IB का फॉर्म में लाना है, बहुत अच्छा बताया। तो A प्लस IB के फॉर्म में लाने के लिए ये तुमको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग थोड़ा एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। x e का पावर I बीटा, इसको होल स्क्वायर में लिख ले, x e का पावर I बीटा का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इसी तरह से आगे भी आएगा, x e का पावर I बीटा का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ये किसका एक्सपेंशन है बच्चा? जल्दी बोलो। किसका? एक्सपेंशन नहीं पढ़े सर। हाँ? अरे तो एक्सपेंशन ऊपर अभी लिख के दिए ना सर, x का है। तब लिख के दिए, उसी से पकड़ो, वो तो डेरिवेशन है उसका। तो मान लेते हैं, छोटा सा तुम लोग को मान के बताते हैं, z बराबर मान लेते हैं x e का पावर I बीटा को। ये आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। इसको लिख पाएंगे e का पावर z, e का पावर z का मतलब z का वैल्यू पुट कर दें x e का पावर I बीटा। गौर से देखना, इतना आ गया। इसको रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करना है। इसको रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करना है। तो सबसे पहला चीज देखो, e का पावर I अल्फा, e का पावर x, इसको ब्रेक कर देते हैं ऊपर वाला को। ये आ जाता है cos बीटा प्लस I साइन बीटा। नो प्रॉब्लम। इसमें फिर अलग अलग करो, e का पावर I अल्फा, e का पावर x cos बीटा
ई का पावर एक्स आई साइन बीटा। गौर से देखो आ गया, ये तो अपना अलग रहेगा, एक्स ई का पावर एक्स कॉस बीटा, इसको अगर हम लोग एक साथ लिख ले तो अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा। गौर से देखो, ठीक है, दिख रहा है, ये दोनों को एक साथ कर लिया, अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा। इसके बाद इसको वापस हम लोग तोड़ देते हैं, किसमें वापस हम लोग तोड़ देते हैं, ई का पावर एक्स कॉस बीटा, इसको तोड़ देते हैं कॉस अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा प्लस आई लेस फार्मूला से आई साइन अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा। अब गौर से देखो, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, ई का पावर एक्स कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा प्लस आई ई का पावर एक्स कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस एक्स साइन बीटा। तुम गौर से देखो, यही तो ए है और यही तो बी है, तो ये आ गया है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ये सी प्लस आई एस है। इक्वेटिंग कर देते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो हम लोग को आ जाता है C बराबर A और S बराबर B। C बराबर A का मतलब E का पावर x cos बीटा cos अल्फा प्लस x साइन बीटा, ये हो गया C वाला का आंसर। और ये वाला S बराबर जो आया बीटा का वैल्यू E का पावर x cos बीटा साइन अल्फा प्लस x साइन बीटा, ये हो गया एस वाला का आंसर। कोई दिक्कत है तो पूछो। एनी प्रॉब्लम? तो कैसे तुम रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करोगे, यही तुम्हारा खासियत होगा। गौर से देखो, यहाँ पर ई का पावर आई वाला को ले आएंगे और रियल वाला को पार्ट अलग रख लेंगे, इसको वापस आइलर्स फार्मूला में तोड़ देंगे। आइलर्स फार्मूला तुमको पता ही है, ई का पावर आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो इसको थीटा मान के कर लेना, लेकिन यही वाला एंगल यहाँ पर आएगा, यही वाला एंगल यहाँ पर आएगा, ओके। और उसके बाद गुना करके आंसर निकालना है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल से और भी ज़्यादा शार्पनेस आएगा और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। ये 3 नंबर था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, गौर से देखना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, find the sum of the series cos alpha plus cos beta by factorial 1 into cos alpha plus beta plus cos square beta by factorial 2 cos alpha plus 2 beta dot up to infinity है। यही क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे। सॉल्यूशन में गौर से अगर देखने वाली बात है तो ध्यानपूर्वक देखना कि क्या हम कर रहे हैं। जो एंगल बढ़ रहा है एपी में उसी का साइन लिखना है। लेट सी बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा बाई फैक्टोरियल 1 कॉस अल्फा प्लस बीटा cos स्क्वायर बीटा बाई फैक्टोरियल 2 cos अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर s को लिखने सीखना है, s को लिखने सीखना है। यहाँ पर जहाँ जहाँ एंगल्स में रहेगा उसी का साइन लिखना है। फिर एक बार, जो एंगल में रहेगा उसी का साइन लिखना है। जो टिक लगा दे रहे हैं कि किसका किसका साइन लिखना है। एक हम लोग को लिखना है साइन, इसका साइन लिखना है, इसका साइन लिखना है, इसका साइन लिखना है।
रेस्ट रिमेनिंग अनचेंज्ड, बी केयरफुल दैट। यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस बीटा बाई फैक्टोरियल 1। समेशन ऑफ सीरीज है तो सीरीज तो सम से ही बनता है ना, इसीलिए सम वाले को ही चेंज करना है। साइन अल्फा ये अपना जगह पर रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा बाई फैक्टोरियल 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इतना सीखना है, बात समझ रहा है? जो एंगल्स में आ रहा है, जो एंगल्स में आ रहा है उसी का साइन लिखना है, इसका साइन इसका साइन। ये प्रोडक्ट पार्ट में कुछ नहीं करना है, जो एंगल का सम आ रहा है उसी को साइन में लिखना है। क्या बोले हम पूजा? पूजा यस सर। क्या बोले हम? सर जो एंगल की साइड में आएगा उसी को चेंज करना है, बाकी प्रोडक्ट को छोड़ देना, उसको अनचेंज रहना है। वेरी गुड, सबको तो समझ में आ गया। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग सी प्लस आई एस मेथड। सी प्लस आई एस मेथड को अगर अप्लाई करें, यह आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा कॉस बीटा बाई फैक्टोरियल 1। यह आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा आई साइन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट ले लिया, कॉस स्क्वायर बीटा बाई फैक्टोरियल 2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा आई साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। उसके बाद यूलर्स लगा देना है, ई का पावर आई अल्फा कॉस बीटा बाई फैक्टोरियल 1 ई का पावर आई अल्फा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा बाई फैक्टोरियल 2 ई का पावर आई अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब गौर से देखो, ई का पावर आई अल्फा तुम्हें कॉमन दिखाई देगा, 1 प्लस कॉस बीटा बाई फैक्टोरियल 1 ई का पावर आई बीटा, ओके 1 बाई फैक्टोरियल 2 कॉस स्क्वायर बीटा इंटू ई का पावर आई 2 बीटा डॉट डॉट डॉट। गौर से देख, ई का पावर आई अल्फा कॉमन निकल गया, ई का पावर आई अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा ई का पावर आई बीटा ब्रैकेट में बाई फैक्टोरियल 1 कॉस बीटा ई का पावर आई बीटा का होल स्क्वायर, देख रहे हो स्क्वायर है यहाँ पर 2 है बाई फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग कोई जेड मान लें, ई का पावर आई अल्फा 1 प्लस जेड फैक्टोरियल 1 जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट 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 वेयर जेड बराबर कॉस बीटा ई का पावर आई बीटा। एनी प्रॉब्लम? कोई देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। एनी प्रॉब्लम इन दैट? एकता मिश्रा, कोई दिक्कत है तो पूछिए। एकता, कोई दिक्कत? सब ठीक है? तो चलो हम लोग इसको मिटा दें, और इसके बाद कैसे रियल इमेजिनरी में तुम कन्वर्ट करोगे इसी पर बात होगा। हम लोग आ जाते हैं 5 नंबर पर। तो C प्लस आई एस बराबर आया हुआ है ई का पावर आई अल्फा, यहाँ पर आया हुआ है 1 प्लस जेड बाई फैक्टोरियल 1 जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। चलो जल्दी से बताओ किसका एक्सपेंशन है, ई का पावर जेड का, जेड का वैल्यू पुट कर दो, कितना है कॉस बीटा ई का पावर आई बीटा, कॉस बीटा ई का पावर आई बीटा। चलो कैसे तोड़ेंगे पात्रा? बोलो। कैसे ब्रेक करेंगे? सर ई टू दी पावर कॉस बीटा इंटू ई टू दी पावर आई बीटा को सर चेंज कर देंगे। इसको इसके जगह पर लिख देते हैं कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, लिख दिया।
देख रहे हो। इसके बाद ई का पावर आई अल्फा, ई का पावर कॉस स्क्वायर बीटा, ई का पावर आई कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसको अलग कर लेंगे और इसको एक साथ रख लेते हैं, आई अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, और इसको थीटा मानते हुए थीटा बराबर अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। ये आ जाएगा ई का पावर कॉस स्क्वायर बीटा, ई का पावर आई थीटा। दिख रहा है। अब इसको तोड़ देंगे, कॉस थीटा प्लस, अच्छा ठीक, कॉस स्क्वायर बीटा है ना, ठीक, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और लास्ट में थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा की जगह अगर वैल्यू पुट करें हम लोग, ई का पावर कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस थीटा की जगह पर अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। अलग अलग करोगे, ई का पावर कॉस स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन बीटा, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ई का पावर कॉस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। यही तुम्हारा ए है और यही तुम्हारा बी है। यह आ गया है ए प्लस आई बी में, इधर चल रहा है सी प्लस आई एस, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आ जाएगा सी बराबर ए, और ए का वैल्यू ई का पावर कॉस स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। ये अगर कॉस वाला अगर क्वेश्चन है तो ये आंसर होगा, अगर साइन वाला आंसर है तो एस बराबर बी, बी का वैल्यू ई का पावर कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। जरा सा इसका हम लोग आंसर मिला के देखते हैं कि क्या आता है। इसका हम लोग आंसर मिला के देखते हैं कि क्या आता है। इसका जो आंसर है, ठीक है, गौर से देखो, इसका आंसर दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर आंसर मिलाओ, दिख रहा है सबको आंसर, दिख रहा है जी आयुष, आंसर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे करके आंसर भी दिखेगा। तो ऐसे करके अगर तुम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना जानते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला है। रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करने सीखना है और इसको बना डालना है। हम अलग टाइप से बता रहे हैं, अभी तुम लोग किताब का क्वेश्चन को नहीं छुओगे, जो होम टास्क वगैरह देंगे उसी को बनाओगे। किताब में सब मिक्स करके बनाया हुआ है सब टाइप को, लेकिन हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं कि अलग अलग एक्सपेंशन पर अलग अलग टाइप। तो ई का पावर एक्स, ई का पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे लिए तीन चीजें हैं इसमें। तीन चीजों पर जरा बात कर ले। तीन खास चीज क्या है? तीन खास चीज क्या है इसमें? तीन खास चीज इसमें है कि तुम C से S कैसे लिखते हो, S से C कैसे लिखते हो। अगर C दिया हुआ है तो तुम्हें S लिखना है, S दिया हुआ है तो तुम्हें C लिखना है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग। दूसरा, C प्लस आई एस मेथड लगाने में दिक्कत नहीं है। लास्ट में जब किसका एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन तो तुम्हें याद रहेगा, तो एक्सपेंशन अगर याद रहेगा तो उसको तुम लिख लेना
किसका एक्सपेंशन है ये, उसके बाद उसको रियल और इमेजिनरी में कैसे तुम अलग करोगे, उसके बाद रियल और इमेजिनरी में तुम उसे कैसे अलग करोगे, इसी पर डिपेंड करेगा तुम्हारा सवाल कि तुम कैसे बनाते हो। चलो कुछ क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क में देते हैं। होमवर्क तुम लोग बनाओ। पहला cos alpha by factorial 1, cos 2 alpha, cos square alpha by factorial 2, cos 3 alpha, cos cube alpha by factorial 3, cos 2 alpha, 3 alpha, cos square alpha factorial 2, cos cube alpha by factorial, cos 4 alpha डॉट डॉट डॉट। दूसरा सवाल याद रखना है, यहाँ पर जो साइन मानोगे एंगल वाला में इसका मानोगे, इसका मानोगे, इसका मानोगे, उसी का साइन लेना है। बाकी बात ये जो गोल घेरा हुआ है उसको छोड़ देना है, प्रोडक्ट वाले पार्ट को छोड़ देना है। cos थीटा sin थीटा इंटू cos 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई फैक्टोरियल 2 cos 3 थीटा डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट sin थीटा बाई फैक्टोरियल 1 sin 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 sin 3 थीटा बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे करके चलना है। 4 नंबर cos थीटा प्लस cosec थीटा बाई फैक्टोरियल 1 cos 2 थीटा cosec स्क्वायर थीटा बाई फैक्टोरियल 2 cos 3 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलेगा। 5 नंबर जान रहे हो किसको सपोज करना है किसको नहीं करना है। ये स्क्वायर है, वन प्लस एक्स cos थीटा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 cos 2 थीटा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 cos 3 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका हिंट जो है, इसका हिंट में c बराबर अगर मानते हो एक्स cos थीटा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 cos 2 थीटा डॉट डॉट डॉट, इसमें s जो माना जाएगा उसमें 1 को नहीं लेना है। x sin थीटा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 sin 2 थीटा, इस तरह से चलेगा। याद रखना है अगर cos में 1 दिया हुआ है तो sin में 1 नहीं लेना है। बी केयरफुल दैट। ये सारा तुम्हारा होमवर्क है जो कि हम चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जैसा कि तुमने देखा समेशन ऑफ सीरीज में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। समेशन ऑफ सीरीज में 3 खास बातें हैं। वो खास बातें क्या हैं? C से S को सपोज करना या S से C को सपोज करना। अप्लाई C प्लस IS में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। उसके बाद तुम लोग लेके बढ़ जाओगे। बढ़ने के बाद किसका एक्सपेंशन है वो तुम्हें चेक करना है। e का पावर x का हम बताए हैं। कुछ सवाल इसमें e का पावर माइनस एक्स का भी नजर आएगा, तो e का पावर माइनस एक्स का ही नजर आएगा, तो e का पावर माइनस एक्स को लगा देना। रियल इमेजिनरी को कैसे कैसे अलग करना है वो तुम्हारा कला के ऊपर डिपेंड करता है। या बोले हम पूरा का पूरा समेशन ऑफ सीरीज, पूरा का पूरा समेशन ऑफ सीरीज कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग सेपरेट करते हैं उसी पर बेस्ड होता है। कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग अलग अलग करते हैं। अगर C पर क्वेश्चन है तो C वाला, अगर cos पर क्वेश्चन है तो C वाला आंसर होगा, साइन पर है तो S वाला आंसर होगा। नेक्स्ट जो बातें हैं वो है कि अगर किसी में 1 दिया रहे, C में अगर 1 दिया रहे तो S में 1 नहीं लेंगे, और S में अगर 1 दिया है तो C में 1 नहीं लेंगे। ये खास बातें हैं। एक्सपेंशन मस्ट इज टू बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दूसरे एक्सपेंशन पर काम करेंगे,
लाइक log 1 + x पर भी कर सकते हैं, sin x cos x पर भी कर सकते हैं, हाइपरबोलिक पर भी कर सकते हैं। तो सारा का सारा एक्सपेंशन अगले क्लास में तुम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना, या हम तो लिख ही देंगे शुरू में, लेकिन जो जो एक्सपेंशन याद होने लायक है पूरा उसको याद करके चलना है। बस एक्सपेंशन तुम्हें याद होना चाहिए। समेशन ऑफ सीरीज में कोई ऐसा कोई खास परेशानी नहीं आने वाला है। अभी हम लोग पहले मेथड पर हैं C+IS पर, नेक्स्ट क्लास में भी C+IS जारी रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन C+IS पर है। किताब में तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन मिला हुआ रूप है, इसीलिए क्वेश्चन को मिसलेनियस करके दिया है वहाँ पर। इसीलिए अगर तुम बनाना चाहते हो किताब में तो e⁻x e⁻−x पर क्वेश्चन बना सकते हो, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, तुमको किताब झाँकने का भी जरूरत नहीं है, आराम से उसी पैटर्न पर बनाते जाओ, होल्ड करते जाओ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। चलो बाय बाय। हाँ सर हाँ बोलना।